बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 38 के साथ डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज टाइप एंड सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। ये 38 नहीं है बल्कि याद रखिएगा 39 है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज एंड सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से हुई? तो किंगडम एनिमिलिया से नर्वस सिस्टम आप देखते हैं। एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम है, बाकी प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, उनमें तो ख़ास खैर नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले जो एनिमल्स इवोल्व हुए वो थे पोरीफेरॉन्स। पोरीफेरॉन्स से फिर आगे आता है सीलेंट्रेट्स, फिर आता है प्लेटीहेलमिन्थिस। खैर पोरीफेरॉन्स के बारे में कहा जाता है दे आर मल्टीसेलुलर बट देयर इज़ नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई देयर इज़ नो ऑर्गन्स एंड सिस्टम फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें टिश्यूज़ नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें ऑर्गन्स भी नहीं है और ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, तो नर्वस सिस्टम भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट के अंदर हाइड्रा के अंदर जो कि इसका मेंबर है नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है। लेकिन हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम है हम इसे कहेंगे ये डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम है। प्लेटीहेलमिन्थिस जो है ये वो एनिमल्स हैं जिनमें सेंट्रलाइज्ड टाइप नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे ऑनवर्ड प्लेटीहेलमिन्थिस से आगे आप जाते हैं निमाटोड्स के अंदर, एनालिड्स के अंदर। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मॉडिफाई होता जाएगा और कम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर वर्टिब्रेट्स आएंगे, उसमें सबसे पहले फिशेस आएंगी, उनमें सेंट्रलाइज है जो कि इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत काफ़ी कम्प्लेक्स है। फिर इनसे आगे आएंगे एम्फीबियंस आएंगे, एम्फीबियन से आगे रेप्टाइल्स, और ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा और ज़्यादा मॉडिफाई होगा। फिर एट दी एंड आएगा मैमल्स में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स और मॉडिफाइड नर्वस सिस्टम वो इंसान का है। खैर ये तो बहुत आगे की बात है, हम यहाँ बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन दी डिफ्यूज़ और सेंट्रलाइज में। हम एक तरफ बात करेंगे हाइड्रा की। डिफ्यूज़ में एग्जांपल है हाइड्रा, और दूसरी जानिब बात होगी सेंट्रलाइज में प्लेनेरिया को मद्देनज़र रख के, ना कि सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको। सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम फॉर एग्जांपल कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्लेनेरिया। हाइड्रा के अंदर जो डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन नहीं है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, इसमें CNS नहीं है। इसमें सिर्फ अगर आपको नज़र आएंगे तो न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क नज़र आएगा। मसलन ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, तो ये इसमें आपको है न्यूरॉन्स का नेटवर्क, न्यूरॉन्स नेट। इसमें अगर आप देखें प्लेनेरिया को, ये प्लेनेरिया है, इसमें हेड के अंदर ये दो गैंग्लिया, दैट इज द बाइलोब्ड गैंग्लिया। ये एक्ट करेगा बाइलोब्ड गैंग्लिया एज अ ब्रेन। इधर चला गया ब्रेन लेकिन ये इसका है। और फिर यहां से आप देखेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व है, इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व है, खैर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, काम स्पाइनल कॉर्ड वाला ही है। जिस तरह हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, इस तरह इसमें वेल डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व वही काम तकरीबन कर रही है जो स्पाइनल कॉर्ड के। फिर इससे नर्व्स भी हैं, मतलब अगर उसकी निस्बत देखें तो ये कम्प्लेक्स है। सो पहली बात, इन हाइड्रा देयर इज नो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं। इधर आ जाएं,
देयर इज बाइलोब्ड गैंग्लिया, यानी दो लूब है गैंग्लिया दैट एक्ट एज द ब्रेन इन द हेड रीजन। नंबर 2, जो प्लेनेरिया है सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम, इसमें आपको सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स ये अलग-अलग आपको नज़र आ सकती हैं। जो हाइड्रा है इसके अंदर सेंसरी मोटर इंटरन्यूरॉन्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं है, सिंपल न्यूरॉन्स हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उसमें सेंसरी मोटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी नो डिफ्रेंशिएशन of neurons into sensory, motor and interneurons। इधर आ जाए। There is differentiation of neurons into sensory, motor and interneurons। फिर तीसरी बात, इनमें कोई किसी भी किस्म के सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। इसमें आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द आइज, इन द फॉर्म ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स, सो नो सेंसरी ऑर्गन्स। इधर देयर आर सेंसरी ऑर्गन्स, in the form of eyes and chemoreceptors। नंबर 4, हाइड्रा में कोई सेंसरी रिसेप्टर स्पेसिफिक किस्म के, लाइक टच के लिए अलहदा हो, पेन के लिए अलहदा हो, हीट के लिए अलहदा हो, नहीं है, नो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। हाँ, पूरी बॉडी इवन बार स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है। रिस्पॉन्स देना पूरी बॉडी का ये एक जनरल बात तो हो सकती है, लेकिन एक स्पेसिफिसिटी नहीं हो सकती, एक स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। जिस तरह हम इंसान की अगर बात करें तो अगर हीट है, सारी बॉडी हीट को सेंस नहीं करती। हमारी बॉडी में जो हीट रिसेप्टर हैं सिर्फ वो सेंस करेंगे, दे आर स्पेसिफिक फॉर दैट, फॉर द सेंसेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द stimulus। Similarly, photoreceptor in eyes, only they are responsible to detect the light change, nothing else। बाकी बॉडी ऐसा काम नहीं कर सकती। Likewise, there are the chemoreceptors in our hypothalamus, you know, they are responsible to detect the chemical change। बाकी जो बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते। So now this is, I want to say, specificity। अगर हाइड्रा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है और हाइड्रा बाज स्टिमुलस के अगेंस्ट पूरी बॉडी के लेवल पे चेंज पेश करता है, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ख़ास एक बड़ी एक स्पेशलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक जनरल सिटी आप कह सकते हैं इसको। आम सी बात है, कोई ख़ास बात नहीं। नो सेंसरी रिसेप्टर in body, whole body may detect and give response। इधर टच के लिए, केमिकल के लिए अलग अलग रिसेप्टर है प्लेनेरिया के पास, स्पेसिफिक रिसेप्टर to chemicals
and touch. नंबर 5, इसके अंदर हाइड्रा में कोई लॉन्गिट्यूडनल नर्व नहीं है, नो लॉन्गिट्यूडनल नर्व। इधर है देयर आर लॉन्गिट्यूडनल नर्व। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन के लिए पूरी बॉडी के साथ। लास्ट पॉइंट नंबर 6, एक वर्ड होता है डीपर प्लेक्सिस। प्लेक्सिस होता है न्यूरॉन्स का नेटवर्क, डीपर बॉडी में डीप करके, डीपर प्लेक्सिस। एक होता है सुपरफिशियल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, बॉडी की सतह पे, वो दोनों के पास है। लेकिन जो डीपर प्लेक्सिस है ना, वो सिर्फ प्लेनेरिया के पास है। नो डीपर प्लेक्सिस, प्लेक्सिस न्यूरॉन्स नेटवर्क नहीं है, इसमें दोनों है। डीपर प्लेक्सिस भी है, इन एडिशन टू सुपरफिशियल नेटवर्क of neurons. So this is all about the difference between the centralized and diffuse type nervous system. Take care. Allah Hafiz.